Hello student, myself Vanshu Khandelwal, lecturer of accountancy. Dear student, we have already discussed about our syllabus in previous classes. Today we will discuss about the partnership. Dear student, there are 4 chapters in partnership. First one, general introduction of partnership. Second, admission of a new partner. Third, retirement or death of a partner. And fourth, dissolution of firm. First of all, we will discuss about the general introduction to partnership. ये स्टूडेंट एग्जाम में ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। 5 मार्क्स का चैप्टर है, 5 मार्क्स का चैप्टर है हमारे एग्जाम में। और ये इसमें से एक तो सिंगल मार्क्स का वन क्वेश्चन सिंगल मार्क्स का आएगा एंड वन क्वेश्चन जो आएगा 4 मार्क्स का आता है। कुल मिला के टोटल 5 मार्क्स का चैप्टर है। आइए हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम जो पार्टनरशिप में डिस्कस कर रहे हैं, पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट कौन सा होता है। डियर स्टूडेंट, दैट इज एप्लीकेबल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप व्हेन 2 or more than 2 person works together for earn maximum profit is called partnership. आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक बार। व्हाट इज पार्टनरशिप? Partnership is an association of 2 or more persons who have agreed to combine their financial resources and managerial abilities to run a legal business and share profit in agreed ratio. तो स्टूडेंट, हमने कहा था मिनिमम पर्सन जो होने चाहिए पार्टनरशिप में वो 2 होने चाहिए। क्या देखिए, मिनिमम 2 और मोर पर्सन who have agreed to combine their financial resources। और वो आपस में एग्री हुए हैं, जो 2 पर्सन है वो एग्री हुए हैं कि हम दोनों आपस में पैसा मिला करके वर्क करेंगे, बिजनेस चलाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, आपस में एक तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मिलान किया, कम्युमुलेट किया एंड मैनेजरियल एबिलिटीज़, और दोनों की जो एबिलिटीज़ थी दोनों को मिक्स किया। और उसके बाद उन दोनों ने मिलकर के क्या किया, एक बिजनेस को रन किया। और वो बिजनेस कौन सा होता है? लीगल बिजनेस। वो लीगल क्यों होता है? क्योंकि वो रजिस्टर्ड होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड शेयर प्रॉफिट इन एन एग्रीड रेशियो। जब 2 and more than 2 person वर्क्स टुगेदर, जब वर्क करेंगे तो उस पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करना। और जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या करेंगे, वो अपने एग्रीड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, पार्टनर्स के बीच में पहले ही जब बिजनेस रन किया जाता है तो वहाँ पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है, उसको हम डिस्कस करेंगे भी आगे। वहाँ पर इनका रेशियो पहले से एग्री कर दिया जाता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा, 2:1 होगा, क्या होगा, वो पहले से एग्री कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नीड ऑफ पार्टनरशिप। नीड ऑफ पार्टनरशिप मीन स्टूडेंट कि पार्टनरशिप की नीड क्यों रही, पार्टनरशिप का बॉन्ड क्यों हुआ। स्टूडेंट, देयर आर सम लैक ऑफ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। हमारे सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस को क्या होता है मालूम आप लोगों को? देखिए स्टूडेंट, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस क्या होते हैं? जिन बिजनेस का ऑनर सिंगल होता है, पर्सन होता है, सिंगल पर्सन जिस बिजनेस का ऑनर होता है उसे कहते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जिनके कारण क्या हुआ, बॉन्ड हुआ है किसका, पार्टनरशिप। नीड हुई है किसकी, पार्टनरशिप की। आइए क्या क्या कमियां हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर। फर्स्ट वन, लिमिटेड कैपिटल। मैंने आपको पहले ही कहा था डियर स्टूडेंट कि जब किसी बिजनेस में सिंगल ओनर होगा तो उसके पास कैपिटल क्या होगी, लिमिटेड होगी। और जब कैपिटल लिमिटेड होगी तो उस केस में वो बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकता।
इसके लिए जब मैं सिंगल पर्सन हूँ, मैंने 1 करोड़ रुपीज़ लगाया, एक पर्सन और मिल गया मुझे 1 करोड़ उसने लगाया, तो हमारे पास कितने हो गए? 2 करोड़। तो हम बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। क्लियर? लिमिटेड मैनेजरियल एफिशिएंसी, इट मीन्स जब कोई भी वर्क, ये वर्क है, इसको या तो सिंगल पर्सन करे और इसी वर्क को अगर 2 पर्सन करेंगे तो कौन सा वर्क अच्छा होगा? 2 पर्सन। अब 2 पर्सन हो गए तो हम बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, एक तो कैपिटल भी आ जाएगी हमारे पास और मैनेजरियल एफिशिएंसी भी हमारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, लॉस इन द एब्सेंस ऑफ ओनर। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का सबसे जो मेन लॉस है वो यही है कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या होता है? ओनर सिंगल पर्सन होता है। अगर वो किसी भी कारणवश कहीं चले गया, कोई भी बात हो गई है, जब वो जाता है तो क्या होता है? पूरा बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है, पूरे बिजनेस को शटर डाउन करना पड़ता है। अब 5 डेज़ के लिए कहीं गया तो 5 डेज़ का रेंट भी पे करना पड़ेगा। आफ्टर डेट 5 डेज़ का जो लेबर का है चार्ज वो भी देना पड़ेगा, सब कुछ पे करना पड़ेगा। यानी इट मीन्स हमने कुछ अर्न तो नहीं किया, हमको लॉस हो रहा है। अगर पार्टनरशिप होती है तो यहाँ लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर पार्टनरशिप होगी तो 2 पर्सन होंगे, इसको अगर कोई रिक्वायरमेंट चला भी गया तो ये पर्सन जो होगा वो बिजनेस को कंटिन्यू रन कर लेगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज पार्टनरशिप एंड नीड ऑफ पार्टनरशिप। नाउ थर्ड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, पार्टनरशिप में क्या क्या होना कंपलसरी है, क्या क्या होता है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट, 2 और मोर देन 2 पर्सन। स्टूडेंट, अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि मिनिमम 2 पर्सन का होना कंपलसरी है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन होंगे और मैक्सिमम 50, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होंगे कई में पार्टनरशिप में। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। स्टूडेंट, जब भी पार्टनरशिप रन होगी सबसे पहले पार्टनर्स के बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। क्या? फर्स्ट वन, रिटन एंड ओरल। एग्रीमेंट रिटन भी होता है, ओरल भी होता है, बट रिटन एग्रीमेंट इज वैलिड, क्योंकि जो रिटन एग्रीमेंट होगा तो वैलिड होगा वो, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ होगा उसके अंदर। ओरल एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। क्लियर स्टूडेंट? पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट रिटन एग्रीमेंट इज वैलिड। एंड थर्ड, बिजनेस। स्टूडेंट, पार्टनरशिप में बिजनेस का होना बहुत आवश्यक है, कंपलसरी है। क्यों? मान लीजिए ए पर्सन और बी है, 20 लाख रुपीज़ इसने मिलाए और 20 लाख इसने मिलाए, 40 लाख रुपीज़ के इन्होंने एक लैंड परचेज कर ली। लैंड परचेज किए 5 ईयर्स हो गए, नए तो लैंड को सेल करते हैं, नए लैंड को परचेज करते हैं, कुछ आगे पीछे कुछ कर नहीं रहे, तो वहाँ बिजनेस नहीं हो रहा। जब तक यहाँ बिजनेस नहीं होगा, सेल परचेज नहीं होगा, तब तक वो बिजनेस नहीं होगा, और जब तक बिजनेस नहीं होगा, जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। इसीलिए कहते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हमने डिस्कस किया था, जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट की जाएगी सबसे पहले पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कंसिडर किया जाएगा। पहले ही क्लियर हो जाएगा कि 1:1 है, 2:1 है। अगर पार्टनर 3 पार्टनर है तो 1:1 है, 2:1 है, 1 है, जो भी है XYZ, पहले से पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसका रेशियो पहले से क्लियर होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, म्यूचुअल लायबिलिटीज। म्यूचुअल लायबिलिटीज का मतलब हुआ कि बिजनेस में कुछ भी अगर होता है, कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई भी वर्क होगा उसके लिए सभी पार्टनर उसके लिए क्या होंगे? लायबल होंगे, कोई एक पार्टनर उसके लिए लायबल नहीं होगा। कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड बाय ऑल, बिजनेस को सभी पार्टनर द्वारा उसको रन किया जाएगा, और एनी ऑफ देम, उनमें से एक भी व्यक्ति इसको रन करेगा, एक्टिंग बाय ऑल, और एक पर्सन भी होगा वो भी सभी के लिए वर्क करेगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा। कहने का ऑब्जेक्ट मीन ये है कि मान लीजिए हम 2
2 पार्टनर्स हैं यहाँ पे ए एंड बी। आज मुझे किसी काम से दिल्ली जाना है और आज इनकम टैक्स की लास्ट डेट है। मैंने बी को कहा कि आज इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट है, आज को सबमिट कर देना, नहीं तो 5000 रुपीज़ पेनल्टी लग जाएगी। मैं दिल्ली चले गया और बी इस काम को करना, वर्क को करना भूल गया। अब इसकी वजह से, बी की गलती की वजह से ये 5000 रुपीज़ पेनल्टी लग चुकी है। अब इस पेनल्टी को कौन बेयर करेगा? गलती किसकी है? बी की, लेकिन फिर भी इस पेनल्टी को ए और बी दोनों मिलकर के बेयर करेंगे। ओनली बी इसके लिए लायबल नहीं होगा। पार्टनरशिप में कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दैट इज द म्यूचुअल लायबिलिटीज। जो लायबिलिटीज होगी वो सभी की होगी, इसे कहता है म्यूचुअल लायबिलिटीज। एंड लास्ट पॉइंट, एक्ट। पार्टनरशिप में जब भी हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन होगा, इनकॉर्पोरेशन होगा काई में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत। क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप जो रजिस्टर्ड होती है, रन होती है, तो सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट वन, 2 और मोर देन 2%, मिनिमम 2%, मैक्सिमम कितने? 50%। सेकेंड, एग्रीमेंट। अभी उन्होंने क्लियर किया था कि एग्रीमेंट जो है वो 2 प्रकार से होता है, रिटन भी होता है, ओरल भी होता है, बट रिटन एग्रीमेंट इज वैलिड। थर्ड, बिजनेस। पार्टनरशिप में बिजनेस का होना कंपलसरी है। जब तक बिजनेस नहीं होगा तब तक उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से क्लियर होना चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट, म्यूचुअल लायबिलिटीज। म्यूचुअल लायबिलिटीज इट मीन्स कैरिड बाय ऑल और एनी of them acting for all। और लास्ट पॉइंट, एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया था एग्रीमेंट। हमने कहा था एग्रीमेंट 2 प्रकार से किया था, रिटन भी होता है, ओरल भी होता है। हमने कहा था रिटन एग्रीमेंट इज वैलिड। तो स्टूडेंट पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। जब भी हम पार्टनरशिप रन करते हैं, हम 2 पार्टनर हैं ए एंड बी, जब भी हम पार्टनरशिप रन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपस में एग्रीमेंट करेंगे कि कितना कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, हमारी फर्म का नेम क्या होगा, पार्टनर कौन कौन होंगे, सब कुछ। जो भी अकाउंटिंग मेथड क्या होगा, कितनी कैपिटल हम इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, जो कुछ भी होगा सब काय में लिखा जाता है, एक एग्रीमेंट किया जाता है। उस रिटन एग्रीमेंट को ही हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। द रिटन एग्रीमेंट अमंग ऑल पार्टनर्स इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। क्लियर? नाउ कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या लिखा जाता है, किन किन के बारे में प्रेस्क्राइब किया जाता है, क्या क्या उसमें दिखाया जाता है, क्या क्या हम इसको शो करते हैं इसके अंदर पार्टनरशिप डीड में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डे स्टूडेंट, कई बार ये एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है कि कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट को इंक्लूड किया जाता है, क्या क्या लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। नाउ फर्स्ट वन, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का नेम और एड्रेस क्या होगा, सबसे पहले लिखा जाता है एग्रीमेंट के अंदर। सेकेंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। जो जितने भी पार्टनर होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका नेम एंड एड्रेस पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। क्लियर? पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। जो हम पार्टनरशिप रन करने जा रहे हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए है, अनलिमिटेड टाइम के लिए है, 1 मंथ के लिए है, 2 मंथ के लिए है, 1 ईयर के लिए है, 2 ईयर्स के लिए है, या अनलिमिटेड टाइम के लिए है। जो भी होगा उसमें लिखा जाएगा पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। फोर्थ पॉइंट, अकाउंटिंग मेथड ऑफ पार्टनरशिप। जब हम पार्टनरशिप रन करेंगे तो उसमें जो अकाउंटिंग मेथड है वो हम कौन सा यूज़ करेंगे? डबल अकाउंटिंग करेंगे, सिंगल अकाउंटिंग करेंगे, कौन सी विधि को हम यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, उसके बारे में भी इसमें लिखा जाएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर। पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है? ए ने कितनी लगाई है? ए ने 10 लाख लगाई है, बी ने 5 लाख लगाई है, तो 5 लाख लगाई है। तो जितनी जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है सब काम लिखा जाएगा एग्रीमेंट में। जिससे क्या होगा डियर स्टूडेंट, बाद में कभी कोई झगड़ा नहीं होगा, आपस में पार्टनर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 2:1 होगा, 1:1 होगा, 3:2 होगा, क्या होगा पहले से ही क्लियर हो जाना चाहिए। ये कहीं में लिखा जाएगा एग्रीमेंट में, उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं हम, पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, इसने 10 लाख लगाया, इसको 5 लाख इंट्रोड्यूस किया है, इनको इन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और किया जाएगा तो किस रेट से किया जाएगा, वो सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अगर पार्टनर्स ने फर्म से पैसा विड्रॉ किया है तो उस पर पार्टनर इंटरेस्ट देगा फर्म को या नहीं देगा, फर्म इंटरेस्ट से लेगी या नहीं लेगी, और लेगी तो किस रेट से लेगी, सब कुछ का ही होना चाहिए पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन रिलेटेड टू पार्टनर सैलरी, बोनस एंड कमीशन। पार्टनर्स जो ए एंड बी है, इनको सैलरी, बोनस एंड कमीशन का पेमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। अगर पेमेंट किया जाएगा तो कितना किया जाएगा, इन सब के बारे में इसमें लिखा होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, एक फिक्स मेथड होता है और एक फ्लैक्चुएटिंग होता है। कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। ये थे हमारे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि हमारे कंटेंट क्या क्या है। फर्स्ट वन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सेकेंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। थर्ड वन, पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। फोर्थ वन, अकाउंटिंग मेथड ऑफ पार्टनरशिप। फिफ्थ पॉइंट, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर। सिक्स पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, provision related to interest on drawing, provision related to partners salary, bonus and commission, और last point method of partners capital। तो स्टूडेंट और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो इसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का आता है उसके लिए हमारे पास 5 to 6 पॉइंट हमको याद होने चाहिए, लेकिन हम आपको 10 पॉइंट आपको बता दिए। 5 to 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको 4-5 पॉइंट लिखने होते हैं, लेकिन हमने पूरे पॉइंट पढ़ लिए। क्लियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हर पॉइंट पे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है डियर स्टूडेंट, हर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी पॉइंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और इन एवरी पॉइंट पे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। हर पॉइंट पे क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, तो क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होगी। मान लीजिए पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट तो है लेकिन ओरल एग्रीमेंट है, तो ओरल एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। इट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, कोर्ट क्या डिसीजन देगा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशियो। मान लीजिए दो पार्टनर है ए एंड बी, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ओरल एग्रीमेंट, कि हम प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:1 में। जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ, फर्म को प्रॉफिट अच्छा हुआ, मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने लगे तो लगा ए के पास ज़्यादा जा रहा है, बी के पास प्रॉफिट कम आ रहा है शेयर में, तो उस केस में आपस में क्या हुआ, बी को लगा एग्रीमेंट तो है नहीं और ओरल एग्रीमेंट जो है वो वैलिड होता नहीं है, तो बी जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, कोर्ट कहेगा कि आपके बीच में कोई एग्रीमेंट है रिटन, हमने कहा नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, देन प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशियो, कि प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में बांट लीजिए। ये किसका डिसीजन होगा, कोर्ट का डिसीजन होगा। सेकेंड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड और नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। किसी भी पार्टनर को हम ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर ने जब कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया जाएगा, और किसी पार्टनर ने अगर ड्राइंग किया है तो उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ये है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप
डीड, अगर पार्टनरशिप में डीड है लिखा हुआ है तो जितना लिखा हुआ है उतना हम पे करेंगे और उतना हम चार्ज कर लेंगे। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट इन कैपिटल इज अलाउड और नो इंटरेस्ट इन कैपिटल इज चार्ज। थर्ड पॉइंट, पार्टनर सैलरी बोनस एंड कमीशन इज नॉट अलाउड। किसी भी पार्टनर को हम सैलरी बोनस कमीशन का पेमेंट नहीं करेंगे। मान लीजिए आपस में डिस्कशन हुआ था कि बी को सैलरी मिलेगी 5,000 रुपीज़ पर मंथ, ये डिस्कशन हुआ था, लेकिन बी और आपस में ए में कोई डिस्प्यूट रहा, बी ए ने कहा कि हमारे बीच में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं था। ए कोर्ट में गया, जब डिस्कशन निकला बोला हमने आपस में बात किया था इसको 5,000 देंगे, तो ए कहता है ऐसे कोई डिस्कशन नहीं था, तो उस केस में एग्रीमेंट है नहीं हमारे पास, तो उस केस में क्या डिसीजन होगा, पार्टनर सैलरी बोनस कमीशन इज नॉट अलाउड। किसी भी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन का पेमेंट नहीं होगा। अगर आपस में एग्री है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट में जाएंगे आप तो यही डिसीजन सुनाया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, इफ एनी पार्टनर गिव्स लोन टू फर्म देन फर्म विल गिव इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन के रूप में पेमेंट किया है, कैपिटल नहीं, लोन के रूप में अगर पेमेंट किया है, तो उस पर फर्म को 6% इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। मान लीजिए ए ने फर्म को 5 लाख रुपीज़ का लोन दिया है और आपस में डिस्कशन हुआ था कि इंटरेस्ट का रेट जो है वो 10% इंटरेस्ट पे करेगी फर्म। आपस में डिस्प्यूट हो गया, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, तो उस केस में ए ने कहा मैंने फर्म को 5 लाख रुपीज़ दिया है, मुझे इंटरेस्ट पे कीजिए, तो फर्म कहेगी, बी कहेगा कि भैया कोई डिस्कशन नहीं था। कोर्ट में गया ये, जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने क्या डिसीजन कहा कि फर्म ने को इसने 5 लाख रुपये दे रखे, तो मिनिमम 6% इंटरेस्ट उसको चार्ज करना ही पड़ेगा, यानी फर्म उस पर मिनिमम 6% इंटरेस्ट तो देगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एनी पार्टनर गिव्स लोन टू फर्म देन फर्म विल गिव इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, at the rate 6% per annum. And last point, each partner can check books of account of firm. In the absence of partnership deed, each partner can check books of account of firm. Every partner firm के books of account maintain जो किए हुए हैं उनको चेक करने का राइट रखता है और उनकी कॉपी भी ले सकता है फर्म से कि मुझे आपने जो अकाउंट मेंटेन किए आप मुझे इनकी कॉपी दीजिए कि मैं चेक करूं कि आपने जो अकाउंट प्रिपेयर किए वो सही है या गलत है। क्लियर स्टूडेंट? जय हिंद, जय भारत।